वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे कि कौन से फूड हैं जो हमें हमारी बर्निंग फ़ैट की बर्निंग में हेल्प करते हैं, जो हमारा वेट कम करने में हेल्प करेंगे, हमारी फ़ैट को बर्न करने में, कैलोरी कंजप्शन जो बॉडी से, कि कौन से फूड है जो बॉडी कम अब्जॉर्ब करे। तो सभी को ही हमने जनरली तो यही सुना है जी, कम खाओ, ज़्यादा बर्न करो और उससे ही वेट लॉस होता है। बट दे आर लाइक कुछ इस तरह के फूड है, अगर वो हम अपने ड्यूरिंग वेट लॉस वो डाइट में ऐड करें तो जो हमारा वेट लॉस है वो इन्हांस हो जाता है। तो उन्हीं के जो 4-5 फूड है जो स्पेसिफिकली आपको ऐड करने चाहिए ड्यूरिंग वेट लॉस, कि आपका जो वेट लॉस है वो प्रॉपर फास्ट रहे और वो गिरता रहे, आधा किलो, 400 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इस तरह से। तो सबसे जो पहले मैं बात करूँगी वो है फाइबर। हम लोग जनरली क्या होता है कि फाइबर के नाम सुनते हैं, यार सैलड्स तो नहीं हमने खाने, भी सैलड से तो बोर ही हो गए हैं। तो जो सैलड है उसका बहुत मेजर रोल है वेट लॉस में, बिकॉज अगर हम प्लेंटी ऑफ सोलुबल फाइबर खाते हैं तो सोलुबल फाइबर के आज मैं बताऊंगी कि फ़ायदे क्या हैं वेट लॉस में, प्लस अगर वो उसको रूटीन में भी लेते हो तो वो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बिकॉज जब आप फाइबर लेते हो, सोलुबल फाइबर जो होता है, जो कि आपकी बॉडी का एक अब्जॉर्ब करता है वाटर, एक जेल की तरह बॉडी में बन जाता है, तो वो क्या करता है कि आपकी फूड को, डाइजेशन को स्लो करता है। मीन्स आपको एक फुलनेस की देता है। फुलनेस होगी तो आप जो भी, आपका पेट भरा भरा रहेगा एंड यू विल फील कि मुझे और नहीं खाना, मीन्स आप कम खाओगे। तो इसलिए फाइबर का जो पहला काम है वो आपको फुलनेस देता है। तो जब आपकी फुलनेस होगी पेट में तो आप अगर 3 चपाती खाना चाहते हो तो 2 खाओगे, 2 खाना चाहते हो तो 1 खाओगे। एक तो वही कि कैलोरीज आपकी यहाँ से कम हो जाएगी। तो इस वे से जो आपका सोलुबल फाइबर है वो आपका फ़ायदेमंद रहता है। वो आपको फुलनेस दे के आपकी जो ईटिंग है उसको स्लो भी करता है। बिकॉज जब हम सैलड खाते हैं तो उसको प्रॉपर च्यू करके खाते हैं। इसके कितने सारे बेनिफिट हो गए, हम एक स्लो ईटिंग की हैबिट नेचुरली डेवलप हो जाएगी इफ़ वी ऐड फाइबर। क्योंकि फाइबर कहाँ से मिलता है हमें, जैसे लाइक तिल हो गए, अलसी सीड्स हो गए, सैलड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बिकॉज इनको हम हमेशा ही स्लो ईटिंग से खाते हैं। तो इसलिए ये देख तो आपकी डाइजेशन को स्लो करता है, कि इसका ये प्लस पॉइंट है। सेकेंडली जो है ये कैलोरी अब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करता है। फाइबर का सेकेंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, जहाँ कह सकते हो कि इसका काम है कि ये आपकी जो कैलोरी अब्जॉर्प्शन है बॉडी के फूड से, जो हम कैलोरी, देखो हम जब खाते हैं तो क्या होता है, जो ग्लूकोज लेते हैं वो कैलोरीज में कन्वर्ट होता है। तो जब हम लाइक हमारा मेन यही है ना कि हमारी जो कैलोरीज है वो कम जाए, कैलोरीज कम जाओगे तभी आपका वेट लॉस होगा। तो कैलोरी जो फाइबर है उसका मेन जो बहुत अच्छे से काम करता है, ये आपकी कैलोरीज की जो अब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करता है। वही फिर अगर आपकी नंबर ऑफ कैलोरी जो है उसको डिक्रीज होगी और आपकी जो बॉडी है फूड से कम कैलोरीज लेगी, उसको स्लो होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइबर आपका वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फाइबर में आपने अपनी डाइट में, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सैलड्स, सूप्स, वेजिटेबल्स, जैसे तिल हो गए, अलसी सीड्स, नट्स, ये सब ऐड करें क्योंकि इनमें प्रॉपर फाइबर होता है। और जिन लोगों का इस सीज़न में जैसे एप्पल, पपाया, ये बहुत अच्छा फाइबर, सोलुबल फाइबर है और सोलुबल फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद जो सेकंड फूड आता है हमारा, आता है प्रोटीन्स। ड्यूरिंग वेट लॉस अगर हम अपनी डाइट में हाई प्रोटीन फूड्स, हाई प्रोटीन डाइट करते हैं तो क्या होता है कि आपका लाइक जो कैलोरीज है, बर्निंग कैपेसिटी है वो फास्ट हो जाती है। जब आप कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो क्या होता है कि इट गिव्स फुलनेस, आपको फुलनेस देती है। फुलनेस दोगी तो आप कम खाओगे। क्या होता है जब वेट लॉस में जो मेन कंसर्न क्या होता है, बार बार भूख लगना, कि हम कम खाते हैं तो मैम हमें बहुत भूख लगती है, नेक्स्ट खाना खाने के बाद ही यू फील कि भी कुछ और भी चाहिए। तो इस तरह की जो हंगर है उसको आपकी जो प्रोटीन्स है वो कम करती हैं। अगर जिस भी बंदा या बंदी को खाना खाने के बाद बहुत भूख लगती है, खाना खाने के बाद लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है, बस रह गया, अनहेल्दी लगता है, लगता है कि नहीं अभी तो मैंने जो 2 चपाती भी खाई हैं वो भी ऐसे ही गई हैं, मीन्स आई नीड मोर, तो उसको अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा ऐड करना चाहिए। बिकॉज जो प्रोटीन का जो मेन काम है ये फुलनेस हार्मोन को रिलीज़ करती है बॉडी में। जो फुलनेस आपकी आती है, फुलनेस जब आएगी तो डिक्रीज़ होगी आपकी एपेटाइट,
जब डिक्रीज एपेटाइट होगी तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो प्रमोट करेगी फुलनेस। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। आपकी डिक्रीज होगी एपेटाइट, आपकी फुलनेस ज़्यादा होगी, फुलनेस ज़्यादा होगी तो आप कम खाओगे, छोटी छोटी चीज़ों में मुंह नहीं मारोगे। मीन जैसे कि अगर आपका खाना खा के, चपाती खा के पेट भर गया तो आप नमकीन या कुछ मीठा खाने की आपकी इतनी क्रेविंग नहीं होगी। बिकॉज जब वेट लॉस पे क्या होता है कि आप जब कुछ भी खाते हो तो यू फील कि आपका मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो जब आपकी डाइट में प्रोटीन्स होते हैं, हर मील में आप प्रोटीन्स लेते हो तो आपका मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता। तो इसलिए आज जो सेकंड टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेट लॉस में हो, वेट लॉस जर्नी में हो, तो अपनी डाइट में राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन में जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स हो गए, मीट, फिश ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियन उनकी डाइट में डायरी के प्रोडक्ट्स जैसे नॉन लाइक स्किम्ड मिल्क का ही पनीर हो गया, टोफू हो गया, एंड दालें होगी, लेग्यूम्स, होल लेग्यूम्स होगी, वे प्रोटीन्स होगी, जैसे लाइक पनीर का पानी भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है, लस्सी होगी, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करें। बिकॉज ये एंटी कैलोरी समझ लो कि आपका काम करती है, क्योंकि बॉडी का जोर भी लगता है जब वो बर्न करती है। तो जब बॉडी का वर्क होगा, क्योंकि एक है हम फूड खाते हैं लो कैलोरी के, बॉडी ने पचा लिया, कर लिया। तो जब हम वेट लॉस पे होते हैं हमें इस तरह के फूड भी ऐड करने चाहिए जिस पे कि बॉडी का थोड़ा स्ट्रेस लगे, जोर लगे कि वो इनसाइड भी वर्क करे। जब वो इनसाइड वर्क करेगी तो हमारा बीएमआर जो है वो फास्ट होगा। मीन्स जब लाइक कहते हैं ना, आपने ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है लाइक के जी उसका बीएमआर बहुत स्लो है। बीएमआर स्लो मीन्स आपकी डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है। इंटरनल जो सिस्टम है अंदर लाइक डाइजेशन का, फूड को पचाने का, वो आपका स्लो है। तो वो कैसे होगा, अगर आप इस तरह के फूड जो हैं वो अपनी डाइट में ऐड करोगे। इस तरह के फूड जब ऐड करते हो जैसे हाई प्रोटीन, जैसे फाइबर, तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपकी कैलोरी जो है वो बर्न होगी, कैलोरीज बर्न होगी तो आपकी फैट बर्न होगी, फैट बर्न होगी तो आपका जो वेट लॉस है वो इजी तरीके से नीचे जाएगा। एंड जो नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको, थर्ड वन इज़ कोकोनट ऑयल। बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जब पेशेंट मेरे पास भी आते हैं कि मैम कोकोनट ऑयल के बारे में नेट में बहुत सुना है। डेफिनेटली कोकोनट वाटर जो है काफ़ी हद तक वेट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनका जो काम होता है, ये रिसर्चेस कहती है कि लाइक ये एब्डोमिनल फैट कम करने में, एब्डोमिनल फैट जो सेंट्रल फैट जो आपके पेट के द्वारा पेट के अराउंड फैट है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपके बीएमआर को फास्ट करता है। तो अगर आप गुड फैट्स ऐड करना चाहते हो तो आप कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में ऐड करो। जिनका वेट बहुत स्टक हो गया है वो उसको हेल्प मिलेगी, इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और ये आपके फूड की जो लाइक कैलोरीज हैं कम जाएंगी, बिकॉज इसकी फुलनेस भी ज़्यादा है। और आपके जो एब्डोमिनल जिनका टिपिकल पेट के अराउंड फैट है उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है कोकोनट ऑयल। उसके बाद हमारा आता है आपने प्रीबायोटिक्स या बायोटिक्स के बारे में बहुत सुना होगा जी। बायोटिक सप्लीमेंट लेने चाहिए, प्रीबायोटिक लेने चाहिए, जी प्रोबायोटिक लेने चाहिए, ये आपकी हेल्थ गट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो प्रोबायोटिक्स हैं ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर जो प्रोबायोटिक का मेन काम क्या है, आपकी गट हेल्थ को, आपका जो फ्लोरा है, पेट का जो बैक्टीरिया का फ्लोरा है उसको उन्होंने लाइक मेंटेन करना है। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी लाइक जो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप हर चीज़ का, आपका डाइजेशन जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। जब आपका डाइजेशन अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली आपका बीएमआर बढ़ेगा। बीएमआर बढ़ेगा अगेन आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। जितना आपका बीएमआर फास्ट होगा आप उतना ही आपका जो वेट लॉस है वो उतना ही ईजी होगा। तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोबायोटिक जो है वो ज़रूर ऐड करने हैं, क्योंकि वो हमारे पेट के फ्लोरा को लाइक मेंटेन करके रखते हैं। गुड बैक्टीरिया को, लैक्टोबैसिलस जैसे हो गया, हमारे जो गुड बैक्टीरिया अगर अंदर ठीक रहेंगे तो हमारी डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसलिए जो मेन कंसर्न है ड्यूरिंग वेट लॉस हमारा पेट से स्टार्ट होता है। पेट का इंटरनल सिस्टम फ्लोरा बहुत बढ़िया होना चाहिए, अंदर गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जनरली वेट लॉस के दौरान ये सारे इश्यूज़ आते हैं।
तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोबायोटिक फूड एंड सप्लीमेंट ऐड करें। प्रोबायोटिक एग्जांपल है जैसे आपने कर्ड हो गया, लस्सी होगी, बट इट शुड बी फ्रॉम स्किम्ड वन, ये ज़रूर ऐड करें। ये आपके वेट लॉस को इन्हांस करती हैं। और वैसे भी आप बटर मिल्क लोगे तो बटर मिल्क में इट्स वेरी लो कैलोरी और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। आप लंच में भी ले सकते हो इसको, डिनर में भी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में तो ले सकते हो। इन बिटवीन भी जब व्हेन एवर यू फील कि आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, उस टाइम पे भी आप लस्सी को लेते हो तो ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड सेकेंडली आपका प्रोबायोटिक की तरह प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी है, तो आपके पेट के जो गुड बैक्टीरिया उसको भी ग्रो करती है। तो इसलिए ये तो बहुत ही ईजी वाली रेसिपी है। तो ये इजी वाले जो हमें बाहर के सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, जिन लोगों को लस्सी या इस चीज़ों कर्ड से कोई प्रॉब्लम है या मीन्स उनको मेडिकल इशू है तो वो अपने लैक्टोबैसिलस के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं प्रोबायोटिक के, वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं व्हेन दे आर ऑन वेट लॉस। उसके बाद हमारा आता है, सबका दिल करता है ना बहुत स्पाइसी, क्योंकि वेट लॉस में जब भी क्लाइंट आते हैं उनका मेन होता है मैम हम स्पाइसी खा सकते हैं, तीखा खा सकते हैं, मिर्ची खा सकते हैं। भाई यस, बिकॉज जो मिर्ची है वो आपका जो चिल्ली पेपर है उसमें एक केमिकल होता है कैप्सेशन। वो वाला जो केमिकल है ना वो लाइक एक तरह से उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, वो बॉडी को वार्म देता है, हीट करता है। और जब बॉडी में हीट आती तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो इनडायरेक्टली जो चिल्ली है, जो ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, मीन्स आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। तो फिर मिर्ची भी आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, बिकॉज जितना आपका BMR फास्ट होगा तो मिर्ची वाली फॉर्म में मैं ये बोल सकती हूँ, आपको ग्रीन चिल्ली ऐड कर सकते हो, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो। ये सारे जो हैं आपको हीट देते हैं, आपके BMR को फास्ट करते हैं और इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी है। एक इनका और भी काम होता है कि ये आपकी जो कैप्सेशन जो इसमें एलिमेंट है, जो केमिकल है, वो आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है और हंगर को भी कंट्रोल करता है। तो जब भी आपका जिन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो वेट लॉस में अपना स्पाइसी खाना ले सकते हैं और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली जो है हमारा नेक्स्ट के ग्रीन टी के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों ने सुना है कि ग्रीन टी जो है इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है भी। काफ़ी हद तक यू कैन से इट्स वेरी लाइक ट्रू, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं अगर हम इसको राइट वे से लेते हैं। और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी हेल्प करती है और फिर जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपका वेट लॉस में हेल्प होगी ही होगी और वेट लॉस जो है वो फास्ट होता है। ग्रीन टी आप दिन में 2 से 3 कप ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा क्योंकि कई लोगों की मैं डाइट देखती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन टी होती है, वो लंच के बाद, डिनर के बाद, बीच में भी उनको भूख लगे तो दे टेक ग्रीन टी। तो वो ग्रीन टी आपने उसकी जो अमाउंट है, उसके टाइमिंग्स है, वो 2 से 3 कप से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज अगर फीमेल्स या यंग गर्ल्स बहुत ग्रीन टी लेती हैं तो उनकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में भी वो हिंड्रेंस होती है। तो इसलिए ग्रीन टी आप वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं, बट राइट अमाउंट 2 से 3 कप, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, BMR जिसे हम बोलते हैं। जब आपका BMR फास्ट होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस में हेल्प होगा। और नटशेल में ये मैं वेट लॉस का था। आज के वेट लॉस में कौन से हम फूड जो है वो हेल्प करते हैं वेट लॉस में, लाइक आपके BMR को फास्ट करते हैं। मीन्स इन नटशेल जब बॉटम लाइन में ये बोलूँगी कि यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है कि ये फूड खाओगे तो आपका झट से वेट लॉस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन्स वेट लॉस प्रॉपर कमिटमेंट मांगता है, आपकी लाइक कंसिस्टेंस एफर्ट्स मांगता है, रेगुलरिटी मांगता है, आपका जो लाइफ स्टाइल है उसका मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट लॉस में। फूड तो हमारी हेल्प करते ही हैं, क्योंकि फूड इज़ लाइक ए मेडिसिन। फूड तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट क्या होता है कि कंसिस्टेंट वेट लॉस जो है वो तभी होता है अगर आप उसमें रेगुलरिटी, राइट फूड लेते हो, लाइफस्टाइल आपका मॉडिफाई है, टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू, होप सो के जो आप आज का जो टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल हो। सी यू ऑन नेक्स्ट वीक। थैंक यू। एक क्वेश्चन